क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 35 फाइंड द नंबर्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो हम इसको एक्स वाई मान लेते हैं कि पहला नंबर एक्स दूसरा नंबर वाई और जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, या फिर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करके सॉल्व करना सीखेंगे। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को एक्स लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी ये हमने एक्स लेट कर लिया एंड जो सेकंड नंबर है वो जो है हमने क्या कहा, अगर दो नंबर को जोड़ने पर 12 आ रहा है, सम जो है 12 है और उसमें से अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, वो होगा हमारा 12 माइनस का x। ठीक, जैसे मैंने कहा कि दो चीज़ों को जोड़ने पे अगर 20 आ रहा है और उसमें से ये 12 है तो ये कितना होगा, तो 20 में से 12 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 8 वो नंबर होगा। ठीक है, तो 20 में से 12 को माइनस करेंगे। तो उसी तरीके से अगर एक नंबर को मैंने x लेट किया है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 12 माइनस का x। ठीक, अच्छा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 35 है। तो x और 12 माइनस x ये कितना आएगा, 35 आएगा। ठीक, इसको बस सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 35। ठीक, या तो सब नंबर को इस साइड ले जाइए या इन नंबरों को इधर ले जाइए। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 12x और ये इधर है ही यानी कि प्लस का 35 इक्वल टू 0। अब हम इसको ABC से के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं डी निकाल के, या फिर हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो अगर मैं फैक्टराइजेशन सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आएगा, 35 है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 35 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 7। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 7x माइनस 5x प्लस का 35 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचा x माइनस का 7। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 5, यहाँ पे बचा x माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेट आए हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं x माइनस 7 और एक बार जो आए x माइनस 5 एक बार हम उसको लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अब करते हैं इसको 0 से इक्वेट, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 7 उस साइड जाके प्लस का 7 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 5 इस साइड जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ चुकी है। ठीक, तो देखिए अगर मैं x को 7 ले लूँ, ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 7 होगा तो हमारा फर्स्ट नंबर 7 हो जाएगा और जो सेकंड नंबर है, ठीक है, सेकंड नंबर जो है हमारा क्या निकल जाएगा, 12 माइनस का 7 यानी कि 5। ठीक, और अगर मैं x को 5 ले लूँ, ठीक है, 5 ले लूँ जो मेरा फर्स्ट नंबर है, तो मेरा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, तो मेरा सेकंड नंबर हो जाएगा 12 माइनस का 5 यानी कि 7। ठीक है, तो ये हमारे नंबर होंगे 5 और 7। ये ऐसे नंबर है, इनको ऐड करेंगे तो 12 भी आएगा, इनका प्रोडक्ट जो है 35 भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइंड द नंबर्स। तो ये बिल्कुल उसी पैटर्न का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसको हमने x लेट कर लिया, तो हमारा सेकंड नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस का x। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो ये पहला वाला नंबर है, इसका रेसिप्रोकल 1/x। ये हमारा दूसरा वाला नंबर है, इसका रेसिप्रोकल 1/15 माइनस का x। इसका जो सम है वो है 3/10। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं।
यहाँ पे आएगा 15 माइनस का x प्लस का x इक्वल टू 3/10। ठीक, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बच गया हमारे पास 15, यहाँ पे नीचे में मल्टीप्लाई करते हैं तो 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/10। इस 3 से 3 1 जा एंड 3 5 जा, यहाँ भी सिंप्लीफाई कर देते ताकि हमारे कैलकुलेशन जो है आसान हो जाए। अब 5 को 10 से करेंगे तो ये हो गया 50 और इस साइड आ जाएगा 15x माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो यही रहेगा। सबको इस साइड ले आते हैं तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर इस साइड आके प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे माइनस का 15x हो गया और प्लस 50 है इक्वल टू 0। इसके अब हम फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस का 50 इक्वल टू 0। हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर लेते हैं, आसान है। तो 50 कैसे आएगा, 10 इंटू 5 से ये 50 भी आएगा और प्लस करने में 15 भी आएगा। तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास x, क्या बचा x माइनस का 10। यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस का 5, तो क्या बचा x माइनस का 10। तो हमारे पास दो ब्रैकेट आए सेम टू सेम, एक तो x माइनस 10 को लिख लिया और एक क्या बच गया अब हमारे पास x और माइनस 5 बच गया। तो x माइनस का 5 इक्वल टू 0। इसको करते हैं 0 से इक्वेट, तो x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 10 उस साइड जाके प्लस का 10 हो गया और यहाँ पे माइनस का 5 उस साइड जाके प्लस का 5 हो गया। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई x की। तो देखिए जब हमने फर्स्ट नंबर को x 10 ले लिया, ठीक है, अगर हमारा फर्स्ट जो नंबर है इसको मैंने 10 ले लिया तो मेरे पास सेकंड नंबर क्या आएगा, ये आएगा 15 माइनस 10 यानी कि 5। ठीक, उसी तरीके से अगर मैंने फर्स्ट नंबर को 5 ले लिया तो हमारे पास सेकंड नंबर क्या आएगा, ये आएगा 15 माइनस 5 यानी कि 10। तो ये हमारे नंबर्स निकल गए। इनका जो सम है वो 15 है और इनके रेसिप्रोकल का सम 3/10 होगा। फाइंड द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हुज स्क्वायर हैव द सम 85। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर का जो सम है वो 85 है। तो सबसे पहले हम पहला नंबर लेट कर लेते हैं कि x है। अच्छा, अगर पहला नंबर x होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है कंजुकेटिव नंबर्स। कंजुकेटिव नंबर्स क्या होते हैं, जैसे जो लगातार आने वाले नंबर्स होते हैं। जैसे 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। तो 3 के बाद 4 कैसे आए, जब मैंने 3 में 1 ऐड कर दिया तो 4 आ गया। ठीक, अब 4 के बाद 5 कैसे आए, जब 4 में मैंने 1 ऐड कर दिया तो 5 आ गया। तो उसी तरीके से अगर पहला नंबर x होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस का 1। ठीक, अच्छा, अब इनके स्क्वायर का सम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखते हैं हम कि पहला नंबर का स्क्वायर और दूसरा नंबर का स्क्वायर का सम कितना आ रहा है, 85 आ रहा है। तो बस अब इसको हम सॉल्व करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है हमें सिर्फ उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को फ्रेम करना होता है, स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखना होता है और हमारा जो सोल्यूशन है वो निकलते चले जाता है। तो ये तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab इक्वल टू 85। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस का 2x है प्लस 1 और इसको इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस का 85 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 84 इक्वल टू 0। सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा माइनस का 42 इक्वल टू 0। तो देखिए 42 के फैक्टर करने हमें, इसको ले सकते हैं हम 6 इंटू 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 42 भी आएगा और माइनस करने पे 1 भी आएगा।
तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 6x माइनस 42 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं तो x प्लस का 7, यहाँ से माइनस का 6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी आ गया x प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो हमारे जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो आ जाएगा x प्लस 7 और x माइनस का 6 इक्वल टू 0। इसको कर लेते हैं हम 0 से इक्वेट, तो x प्लस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया, ये प्लस का 7 उस साइड जाके माइनस का 7 हो गया और यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 6 उस साइड जाके प्लस का 6 हो गया। तो हमारे नंबर्स क्या आ जाएंगे ये। अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला है तो चेक कर लेते हैं कि दोनों सेटिस्फाई हो रहे या नहीं हो रहे। तो अगर मैं फर्स्ट नंबर को -7 ले लूँ तो सेकंड नंबर क्या होगा, -7 + 1 क्या आएगा, -6 आएगा। ठीक, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 49 और इसका स्क्वायर कितना होता है 36, बिल्कुल आ रहा है। 85 बिल्कुल आ रहा है। सिमिलरली व्हेन फर्स्ट नंबर 6 होगा तो सेकंड नंबर क्या होगा, 6 + 1 7। तो यहाँ पर भी सेम सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों वैल्यूज़ जो है सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हो जाएंगे -7 भी सही है और 6 नंबर x की वैल्यू 6 भी सही है, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो मान लेते कि कोई ट्रेन है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है कवर करती है, ये डिस्टेंस हमारा है 300 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसको सपोज करते हैं कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है। तो सबसे पहले जो ओरिजिनल स्पीड है उसको हम x किलोमीटर पर आवर लेट कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती है, डिस्टेंस ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस है 300 किलोमीटर और स्पीड है हमारी x किलोमीटर पर आवर, तो इतने घंटे का समय लगेगा। ठीक, अच्छा, अब लिखा हुआ है कि अगर उसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है, इंक्रीज बाय द 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन ये हो जाएगी x + 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, डिस्टेंस कितना है सेम, अभी 300 किलोमीटर की बात हो रही है। ठीक, तो टाइम कितना लगेगा, अब जो टाइम लगेगा वो 300 अपॉन स्पीड, स्पीड है हमारी x + 5, इतने आवर का टाइम लगेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे स्पीड कम है तो टाइम जो है ज़्यादा लगेगा इसमें। ठीक, और यहाँ स्पीड बढ़ा दी 5 किलोमीटर तो इसमें टाइम जो है कम लगेगा। ठीक, तो ज़्यादा में से इस ज़्यादा टाइम में से अगर कम टाइम को माइनस करेंगे तो 2 घंटे का फ़र्क आएगा। ये तो लिखा है कि अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम में जो है जर्नी में इसी सेम जर्नी में 2 घंटे कम समय लगेगा। ठीक, तो इसमें ज़्यादा टाइम ले रहा था, इसमें कम टाइम ले रहा है। तो हम लिखते हैं 300 बाई x, इस टाइम में से ये वाला टाइम 300 अपॉन x + 5 अगर माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आवर का डिफरेंस आएगा। तो बस इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक, 300 कॉमन ले लेते हैं तो क्या है 1/x - 1 अपॉन x + 5 इक्वल टू 2। तो ये 300 हो गया। यहाँ पे एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ भी हम करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जाएगा x + का 5, बीच में माइनस है और ये वाला x इक्वल टू 2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, 2 से भी हटा देते हैं 1 टाइम्स पे और यहाँ पे
150 पे, तो ये सारा इससे मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू, और 150 इंटू 5, ठीक है। तो 150 इंटू 5 750 होता है, और नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 750। सबको एक तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 750 इक्वल टू 0। तो 750 को लिख सकते हैं हम 25 3 जस 750 होता है 75, और यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 5, तो 5 टू जा 10, 10 टू जा 30, तो 25 और 30 ले लेते हैं हम, ठीक। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेते हैं, क्या आ गया, x प्लस का 30 आ गया। यहाँ से माइनस 25 कॉमन लेते हैं, तो x प्लस का 30 आ गया इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया x प्लस 30, और यहाँ पे आ गया x माइनस का 25 इक्वल टू 0। तो हमारे वैल्यूज़ क्या क्या आ गई, x प्लस 30 और x माइनस का 25 इक्वल टू 0। तो 0 से इक्वेट करते हैं इसको हम, यहाँ पर 25 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पे x की वैल्यू माइनस 30 जाएगी। तो स्पीड को हमने x लेट किया था, स्पीड माइनस में नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, x इक्वल टू 25। तो ओरिजिनल स्पीड हमारी कितनी निकल जाएगी, तो ओरिजिनल स्पीड जो है हमारी x जिसको हमने मेल्ट किया था वो 25 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस फॉर द जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी गया है। तो देखिए ध्यान से, सेम वैसे ही हमें क्या करना है, लेट करना है कि जो यूजुअल स्पीड है वो कितनी है, वो x किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, तो ये हमारा 300 किलोमीटर का कवर हो रहा है। टाइम कितना लगेगा, तो t इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, तो 300 अपॉन में x हो जाएगा। अब नई स्पीड के लिए क्या है, उसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देगी, तो न्यू स्पीड वो हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस सेम है 300 किलोमीटर, टाइम कितना लगेगा 300 अपॉन में x प्लस 5 आवर, ठीक। ये हमारा सेकंड निकल गया। अब इस स्पीड बढ़ने से 1 घंटे का समय कम लगता है, ठीक। तो इसमें स्पीड कम थी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम लिखते हैं 300 अपॉन में x माइनस का 300 अपॉन x प्लस का 5। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी यूजुअल स्पीड निकल जाएगी। तो इसको सॉल्व करना है, और आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। It can go 30 km upstream and return downstream to the original point in 4 hours and 30 minutes. Find the speed of the stream. तो सबसे पहला काम जो उसने पूछा है उसको x, y कुछ भी लेट कर लेते हैं। Let the speed of the stream, ये हमने x किलोमीटर पर आवर लेट कर ली। अच्छा, और बोट की स्पीड स्टिल वाटर में क्या है, ये हमारा 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। ओके, अब देखिए अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, दोनों अलग अलग, यानी कि तो अप स्ट्रीम स्पीड जो हो जाएगी वो क्या होगी,
ये हमारी हो जाएगी 15 माइनस का x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बोट की जो स्पीड है वो ये है और पानी जो बह रहा है उसकी स्पीड ये है। तो अप स्ट्रीम मतलब अगर पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है तो बोट हमारी इस डायरेक्शन में चल रही है, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पानी इधर बह रहा है, बोट इधर चल रही है। ठीक है, अगर पानी भी इधर बहेगा और बोट भी इधर चलेगी तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या अप स्ट्रीम की बात हो रही है, अगर पानी राइट डायरेक्शन में बह रहा है तो बोट लेफ्ट में जा रही है, तो अब एक्चुअल स्पीड क्या होगी, माइनस होकर कम हो जाएगी। और अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें तो इसमें स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी कि दोनों ऐड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड निकलेगी 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशंस फ्रेम करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने और रिटर्न आने में, ओरिजिनल पॉइंट पर वापस आने में उसको 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। ठीक, तो देखिए हमें पता है कि t इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो पहले डिस्टेंस देखिए कितना है, 30 किलोमीटर है। तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस अप स्ट्रीम की स्पीड हमारी क्या है, ये है 15 माइनस एक्स, तो 15 माइनस एक्स। और डाउन स्ट्रीम में टाइम जो लगता है डी बाई एस, डिस्टेंस अपना 30 किलोमीटर है और स्पीड जो है वो 15 प्लस एक्स है। टोटल टाइम लगा 4 आवर एंड 30 मिनट्स। 4 आवर 30 मिनट्स का मतलब है आधा घंटा, तो 4 एंड 1/2 आवर। ठीक, बस इसको सॉल्व करना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 30 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा 1/15 माइनस का x प्लस 1/15 प्लस का x इक्वल टू 4 टू 8 प्लस 1 9/2। तो ये आ जाएगा 30, इसको एलसीएम लेते हैं तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 15 प्लस का x प्लस 15 माइनस का x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू 9/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 इंटू 15 30 होता है ये भी, अपॉन में 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/2। तो 3 3 जा 9 और 3 से काटते हैं 10 टाइम्स पे, यहाँ भी 3 से करते हैं तो 10 टाइम्स पे। तो 10 इंटू 10 100 हो गया, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 हो गया इक्वल टू, यहाँ ऊपर में 1 है तो ये आ जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 200, ये प्लस का है इसे हटा के माइनस का 225 हो गया, तो माइनस का 25 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई अंडर 25, यानी कि प्लस माइनस 5 इक्वल टू एक्स। ठीक, अब स्पीड हमने एक्स माना था तो माइनस वैल्यू नहीं होगी, तो हमें एक्स इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 5 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड लेनी पड़ेगी। तो जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर आ गया।